समीरा रोते हुए बोली, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, मुझे ड्रग दिया गया था, तुमने देखा ना क्या हुआ। रेहान कंफ्यूज होकर उसकी बात सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समीरा उसे सफाई क्यों दे रही है। ये कहकर समीरा रेहान के पास खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगी। नकुल ने पूछा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? लेकिन समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ती रही। सब लोग शॉक में थे। सबसे ज्यादा झटका सीमा और अनीता को लगा था। दोनों ने समीरा का डिमोशन होते देखा था। उन्होंने कई बार समीरा के साथ बुरा करने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। आज जब उन्होंने सोचा कि उन्हें अपना बदला पूरा करके समीरा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, वो रेहान की बीवी है, सिंघानिया कॉर्पोरेशन के मालिक की बीवी। किसी ने सपने में भी ये बात नहीं सोची थी। वीना अभी भी शॉक में थी। अचानक उसे कुछ ध्यान आया और वो फौरन समीरा के पीछे भागी। रेहान ने नकुल को आवाज दी, नकुल। नकुल फौरन समझ गया और रेहान की व्हीलचेयर पुश करके समीरा के पास जाने लगा। समीरा बहुत मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर चलने की कोशिश कर रही थी। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अचानक वीना ने उसे आवाज दी, समीरा रुको। वीना ने उसके पास पहुंचकर उसे संभाला और पूछा, तुम ठीक हो ना? वीना को देखकर समीरा बोली, सॉरी वीना, मैं तुम्हारी फोटोज नहीं ले पाई। वीना बोली, ये सब छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, ठीक है? समीरा ने हामी भर दी। समीरा ने वीना का सहारा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। अचानक पीछे से किसी ने रोका, 1 मिनट रुको। नकुल और रेहान जल्दी से उनके पास आए और नकुल बोला, समीरा मैम चलिए, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। समीरा ने रेहान की तरफ देखा जो अभी भी एक्सप्रेशन लेस दिख रहा था। ये देखकर समीरा ने मना कर दिया और बोली, मैं वीना के साथ चली जाऊंगी, आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वीना उसे लेकर आगे बढ़ी, रेहान बोला, रुको। जाहिर था वीना रेहान की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो बोली, समीरा मुझे लगता है तुम्हें रेहान सर के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। समीरा बोली, नहीं, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नकुल बोला, मैडम एक बार वीना मैडम की तरफ तो देखिए, उन्होंने स्विमसूट पहन रखा है, ऐसे में वो आपको हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएंगी? नकुल की बात सुनकर वीना ने हैरान होकर एक नजर खुद पर डाली और बोली, ओह, मैं तो तुम्हें ढूंढने की जल्दी में कपड़े बदलना ही भूल गई। 1 मिनट रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर वीना दीवार के सहारे समीरा को खड़ा करके कपड़े बदलने चली गई। समीरा को खड़े होने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी हालत देखकर रेहान आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो बोला, तुम ठीक नहीं हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। समीरा ने रेहान का हाथ झटका और उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। उसे रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़कर बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। रेहान बोला, तुम क्या कर रही हो? समीरा बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। रेहान को समीरा की जिद देखकर गुस्सा आ रहा था। वो नशे में थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, फिर भी वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। रेहान समीरा की बात इग्नोर करके नकुल से बोला, नकुल जल्दी से कार निकालो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगले ही पल रेहान और नकुल समीरा को लेकर बाहर निकल गए। समीरा को रेहान ने अपने सीने से लगा रखा था। समीरा मदहोशी की हालत में भी रेहान का चेहरा निहार रही थी। वो जानती थी कि वो उसे प्यार करने लगी है। भले ही रेहान की जबान कड़वी थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। वो हमेशा उसकी मदद करता था, उसका ध्यान रखता था। कार में बैठने के बाद समीरा अचानक से रोने लगी। रेहान ने उसे देखकर पूछा, अब क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रेहान उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे और बोला, चुप हो जाओ। समीरा ने रेहान की आंखों में देखा। उसकी शिकायत भरी नजरें रेहान को एहसास करा रही थी कि उसने समीरा के साथ कितना बुरा किया है, उसे कितना दर्द दिया है। समीरा धीरे से बोली, मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। आज भी जो कुछ हुआ, तुम बाद में मुझे ही उसका दोषी मानोगे। अब मुझसे तुम्हारी नफरत और सहन नहीं होती।
रेहान चुपचाप समीरा को देख रहा था। उसने समीरा का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। उसकी बात सुनकर समीरा हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या 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 कहा तुमने? रेहान बोला, मैंने कहा कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। समीरा चुपचाप उसे देखती रही। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रेहान उस पर विश्वास करता है? भला इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए था? रेहान ने उसे चुप देखकर पूछा, क्या अब हम हॉस्पिटल जा सकते हैं? इसके बाद उसने नकुल को कार ड्राइव करने का ऑर्डर दिया। रास्ते में रेहान ने नोटिस किया कि समीरा का मूड अभी भी खराब है। रेहान धीरे से उसके कान में बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता हूँ। समीरा ये सुनकर चौंक पड़ी और बोली, क्या कहा तुमने? फिर रेहान को मुस्कुराता देखकर समीरा चिढ़कर बोली, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। रेहान बोला, क्यों? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो या तुम्हें अभिजीत की मदद चाहिए? अभिजीत का नाम सुनते ही समीरा ने फौरन मना कर दिया और बोली, बिल्कुल नहीं, उसे हमारे बीच मत लाओ। रेहान समीरा को इतना गुस्से में देखकर हैरान था। वो बोला, ठीक है, लेकिन तुम उसका नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लेकिन दिल ही दिल में रेहान बहुत खुश था। कम से कम समीरा के दिल में तो अभिजीत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। रेहान ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर वो अभिजीत को पसंद नहीं करती तो उसे तो करती होगी, है ना? समीरा ने सोचा नहीं था कि रेहान उससे ये सवाल पूछेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों से वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। उसे हर बार एहसास दिलाता था कि वो उससे कितनी नफरत करता है, और अभी देखो प्रेमी की तरह उसे टीज कर रहा है। समीरा किसी भी हाल में इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थी। भले ही वो दिल की गहराइयों से रेहान को प्यार करती हो, वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, लेकिन वो ये बात उसे नहीं बता सकती। क्या पता उसका कन्फेशन सुनकर रेहान उसका मजाक उड़ाने लगे, फिर से एक बार उस पर लालची और बेगैरत होने का इल्जाम लगाने लगे। समीरा ने गहरी सांस भरकर कहा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। रेहान उसकी बात सुनकर उदास हो गया। वो जानता था कि समीरा उसका सवाल अवॉइड कर रही है। वो बोला, अच्छा तो अब तो मुझे जवाब ना देने के बहाने बनाने लगी हो। मुझे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जवाब चाहिए। समीरा बोली, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। रेहान कड़क आवाज में बोला, क्या तुम कोई जवाब नहीं देना चाहती? शायद तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूं। ये कहकर रेहान ने समीरा को किस कर लिया। समीरा ने पहले खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो खुद भी रेहान का पैशन देखकर पिघल गई। किस करने के बाद रेहान ने उसे कसकर गले से लगा लिया, जैसे समीरा में उसकी जान बसती हो। अचानक समीरा को ठंड लगी और उसे महसूस हुआ कि रेहान ने उसका कोट उतारकर खिड़की के बाहर फेंक दिया था। वो कोट अभिजीत का था। समीरा ने हैरानी से रेहान की तरफ देखा। रेहान ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। उसे समीरा को अभिजीत की बाहों में देखकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन समीरा ने उसके लिए अभिजीत की मदद ठुकरा दी थी और उसके पास चली आई थी। वो जानता था कि वो जलन और गुस्से में उसका बहुत दिल दुखाता है। समीरा बोली, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? रेहान पैशन भरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि आज के बाद तुम इतनी सेक्सी ड्रेस और किसी पराये आदमी के कपड़े कभी नहीं पहनोगी, समझी? समीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने रेहान के गले में अपनी बाहें डाल दी और प्यार से उसकी तरफ देखती रही। रेहान ये देखकर हैरान था। वो बोला, पहले मुझसे वादा करो कि अभी जो मैंने कहा तुम उसे मानोगी, वरना मैं तुम्हें अभी यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। समीरा उसकी वही पुरानी धमकियां सुनकर थक चुकी थी। वो बोली, ठीक है तो चले जाओ, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करने वाली। रेहान ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। वो बोला, क्या तुम मरना चाहती हो? समीरा ने उसकी बात सुनकर हामी भर दी। उसका जवाब सुनकर रेहान तड़प उठा। वो बोला, मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, समझी?